नमस्ते एवरीवन। क्या आपको भी मेरी तरह जल्दी रिटायर होना है? मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल के थ्रू अपने फॉलोअर से पूछा था कि आप किस एज पे रिटायर होना चाहते हो एंड अराउंड 80% लोग ऐसे हैं जो 50 की एज से पहले रिटायर होना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हो तो ये वीडियो और इसमें दिखाई गई कैलकुलेशंस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, इसलिए वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में मैं आपसे 2 बकेट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाई है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा रियलिस्टिक वर्जन आपको ज्यादा पसंद आएगा। इस स्ट्रैटेजी का एक एडवांस वर्जन भी है जिसे 3 बकेट स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, बट फिलहाल हम एक सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इफेक्टिव 2 बकेट स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को मैंने रियल और प्रैक्टिकल डेटा के साथ बनाया है। इसको पिछले 25 सालों तक बैक टेस्ट भी किया है और फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी निकाली हैं अगले 40 साल तक। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अब इस वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू बकेट स्ट्रैटेजी समझने से पहले आपको 4 टर्म्स एंड कंसेप्ट से फेमिलियरिटी होना जरूरी है, तो मैं एक एक करके फटाफट वो टर्म्स आपको क्लियर कर देता हूं। पहला है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो ऑलमोस्ट एफडी रेट्स के बराबर रिटर्न्स देता है। ये फंड्स आपके बिहाफ पे आप ही के पैसे काफी सारे बॉन्ड्स, टी बिल्स और बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है, बट इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आप जब चाहो पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। काफी सारे लिक्विड फंड्स आज ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सब के सब सेम ही रिटर्न्स देते हैं। इस स्ट्रैटेजी में लिक्विड फंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बट इनको यूज करना जरूरी नहीं है, आप इनकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो। दूसरा टर्म है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, और शायद आपको इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी पता हो, बट मैं फिर भी एक बार क्विकली बता देता हूं। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना मतलब निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। ये ऑब्वियसली एक लार्ज कैप फंड है, इसलिए इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, बट फिर भी ये रिलेटिवली रिस्की इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो जरूर। आज की वीडियो में मैं आपसे सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स की ही बात करूंगा। ये फंड बहुत सारे फंड हाउसेस रन करते हैं ना, आप कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो। थर्ड टर्म है इन्फ्लेशन, जो एक ऐसा टर्म है जो हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया एक फास्ट डेवलपिंग नेशन है और अगले काफी सालों तक इंडिया में इन्फ्लेशन इंक्रीज ही होते रहेगी। जो अर्ली रिटायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं उनको तो इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि काफी लोग एन्युटी प्रोडक्ट्स बाई करते हैं रिटायरमेंट के लिए। जैसे एक बंदा 50 साल का है, उसने 25 लाख की एन्युटी खरीदी जो उसे फॉर लाइफ 15,000 पर मंथ एक मंथली इनकम देगी। इनिशियली तो उसे ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि इसका रिटर्न रेट निकल के आता है 7.2%, बट आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद ये एन्युटी उस बंदे को 15,000 ही देती रहेगी, और 20 साल बाद उस 15,000 की परचेजिंग पावर आज के 4 या 4,500 के बराबर होगी, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम वाली बात है। अगर उस बंदे का काम आज 15,000 में चल रहा है तो अपनी सेम नीड्स को पूरा करने के लिए उसे 20 साल बाद लगभग 48,000 रुपीस पर मंथ चाहिए होंगे। इंडिया में इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में एवरेज किया जाए तो 6% माना जाता है। ये फिलहाल तो काफी हाई है, बट हम इसे 6% लेकर चलेंगे, बट आप इसे एडजस्ट करके अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। और लास्ट चीज है टैक्सेशन। फ्यूचर में टैक्स स्लैब्स क्या होंगे हमें नहीं पता, इसलिए टैक्स कैलकुलेशन मैं आप पे ही छोड़ देता हूं। बट अगर आपकी एनुअल एक्सपेंडिचर्स 7 लाख से कम है तो आज की डेट में आपको टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और 7 लाख से ज्यादा है तो आपको अपनी रिटायरमेंट इनकम पे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने मंथली डिजायर्ड इनकम में टैक्स को पहले से ही फैक्टर इन कर लेना मेरे साथ इस शीट में कैलकुलेशंस करने से पहले। तो अब आपको लिक्विड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये क्लियर है, इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन वाला पॉइंट भी क्लियर है। फैंटास्टिक। बस इस स्ट्रेटेजी को रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करने से पहले जरूरी है कि आपके पास 1 साल का इमरजेंसी फंड रेडी हो, क्योंकि कोई भी रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी जो मार्केट के रिटर्न्स पे डिपेंड करती है उसमें वॉलेटिलिटी तो जरूर होगी, बट मैंने फिर भी इस स्ट्रेटेजी को बहुत सेफली डिजाइन किया है ताकि आप एक रियल आइडिया लगा सको कि फ्यूचर में आपके पास कैश फ्लो कितना होगा और कैसे आएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि 2 बकेट स्ट्रेटेजी होती क्या है। 2 बकेट स्ट्रेटेजी में हमारे पास 2 बकेट्स होंगे, बकेट 1 और बकेट 2। बकेट 2 में हमारा मेन कॉर्पस होगा, जैसे किसी बंदे ने
मैंने 1 करोड़ रुपए जोड़ लिए हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर करके। उसे जोड़ने में कितना टाइम लगा फिलहाल ये मैटर नहीं करता, मुझे बस इतना पता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और अब मैं अपने 1 करोड़ रुपए एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे रख सकते हो। मैंने कैलकुलेशन के लिए निफ्टी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स निकाले हैं, तो फिलहाल मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही लेकर चलूंगा। तो अब मेरे पास बकेट 2 में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं एक इंडेक्स फंड में। अब मान लो मुझे हर महीने 20,000 रुपए चाहिए, तो मैं अगले 2 साल का खर्चा एडवांस में बकेट 2 से विड्रॉ कर लूंगा और उसे बकेट 1 में डाल दूंगा। बकेट 1 के लिए मैं यूज करूंगा कोई भी लिक्विड म्यूचुअल फंड, ताकि मेरे पैसे स्लोली स्लोली ग्रो भी करते रहें और मुझे जब जितनी जरूरत पड़े मैं बकेट 1 से वो पैसे विड्रॉ कर सकूं। फिर 2 या 2.5 साल बाद जब बकेट 1 खत्म हो जाएगा, तो मैं अगले 2 साल का खर्चा इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके यानी इंक्रीज करके दोबारा बकेट 2 से बकेट 1 में ट्रांसफर कर दूंगा और यही सेम प्रोसेस पूरी लाइफ चलता रहेगा। अगर आपका मंथली विड्रॉल अमाउंट बहुत हाई है तो एक दिन दोनों बकेट्स खत्म हो जाएंगे और ये दिक्कत वाली बात है। बट अगर आप विड्रॉल अमाउंट को रीजनेबल रखते हो तो आपका बकेट 2 कभी भी खत्म नहीं होगा और इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अपनी मंथली विड्रॉल्स को फॉर लाइफ इंक्रीज भी करते रहोगे। तो अब आप सोच रहे होगे कि कॉर्पस कितना होना चाहिए, मंथली विड्रॉल अमाउंट कितना होना चाहिए, कॉर्पस कितने साल चलेगा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हम चलते हैं एक्सेल शीट पे। ये एक्सेल शीट का लिंक मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर्स और इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपको शीट रीयूज करके ये कैलकुलेशंस खुद से करनी है तो आप मेरी मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। इस शीट में यूज किया गया वेब बेस्ड कैलकुलेटर आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक पिन्ड कमेंट में है। अब हम आ चुके हैं मेरी गूगल शीट्स पे। फटाफट मैं आपको इस शीट के कॉलम्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला कॉलम है मंथ, ये चलेगा 1 से लेके 480 तक यानी लगभग 40 साल, और इसमें हम देखेंगे कि मंथ बाय मंथ हमारा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है मार्केट रिटर्न्स। अब बेसिकली होता क्या है, जो लोग ये बकेट स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करते हैं वो बोल देते हैं कि भाई आप अज्यूम कर लो निफ्टी से आपको 12% रिटर्न्स मिलेंगे ऑन एन एवरेज, जो सच है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, तो किसी महीने तो आपको 6-7% रिटर्न मिलेंगे, किसी महीने -10-15% भी जा सकता है। ऑल्दो एवरेज आउट होके ये 15-20 साल में 12% ही निकलता है, बट शॉर्ट टर्म में ये मेजर फ्लक्चुएशंस आपके पोर्टफोलियो पे बहुत मेजर डेंट डालती हैं, जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अगर आपको ये रियलिस्टिक डेटा अच्छा लगा तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर करना। थर्ड कॉलम है बकेट 1, जो हमारे पैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। यहाँ LMF मतलब लिक्विड म्यूचुअल फंड, ये वो पैसा है जो हम बकेट 2 से निकाल के एक बार में बकेट 1 में डाल देते हैं। फोर्थ कॉलम है बकेट 2, ये है हमारा मेन कॉर्पस। मैंने अज्यूम किया कि हम 1 करोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये बकेट 2 मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं जो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये मंथली रिक्वायरमेंट वाला कॉलम है, ये बताता है कि मुझे आज की डेट में मंथली कितने पैसों की जरूरत है। फिर ये मेरा स्टार्टिंग कॉर्पस है जो मैंने बता ही दिया कि मैंने 1 करोड़ रखा है। थर्ड मैंने इन्फ्लेशन, इसे मैंने 6% अज्यूम किया है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। फिर है LMF ROI, इसका मतलब लिक्विड म्यूचुअल फंड से हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में ये लिक्विड म्यूचुअल फंड्स ऑन एन एवरेज 7% एनुअल रिटर्न्स दे रहे हैं, तो मैंने इसे 7% ही रखा है। फिर यहाँ पे है B1 ड्यूरेशन, ये बहुत मजेदार चीज है। ये वो ड्यूरेशन है जो हमें बताता है कि हमें एक बार में बकेट 2 से कितने महीनों का खर्चा निकालना है। 24 महीने मतलब 2 साल। फिलहाल हम इसे 24 मंथ्स रहने देते हैं, बाद में इसे ऊपर नीचे करके देखेंगे कि इसे चेंज करने से हमारे पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ता है। कई लोग इसे 3 साल, कई लोग इसे 5 साल भी रिकमेंड करते हैं, वो सारे केसेस हम आगे कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल मैंने 1 करोड़ लिखा है यहाँ पे कि मेरा स्टार्टिंग कॉर्पस 1 करोड़ का, मुझे इससे 35,000 पर मंथ चाहिए ही चाहिए। तो होगा क्या, बकेट 2 1 करोड़ से स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद मैंने इससे एक ही बार में 35,000 इंटू 24 यानी लगभग 8,40,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो वो आ गए मेरे बकेट 1 में। और फिर आते ही पहले महीने का खर्चा यानी लगभग 35,000 मैंने निकाल लिया। तो अब आप देख रहे हो कि ये अमाउंट 8,08,000 है। ये ऐसा क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो हमने 8,40,000 बकेट 2 से ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद 35,000 विड्रॉ कर लिया, लेकिन जो बकेट 1 यानी LMF है लिक्विड म्यूचुअल फंड, ये हमें 7% एक एनुअल रिटर्न भी तो दे रहा है। तो ये जो 3,700 समथिंग आपको एडिशनल दिख रहे हैं, ये उस लिक्विड म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की वजह से ज्यादा है। अब बकेट 2 में क्या हो रहा है, बकेट 2 में से हमने 8,40,000 निकाल ली, लेकिन साइमल्टेनियसली जो बकेट 2 है ये मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से ग्रो भी कर रहा है, यानी ये पैसे 8 लाख निकालने के बाद 4% से ग्रो भी कर गया, तो ये हो गया 9 करोड़ 59 लाख समथिंग।
सॉरी ये हो गया 95,99,000 समथिंग। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है कि ये शीट वर्क कैसे कर रही है। बकेट 2 से पैसे जा रहे हैं बकेट 1 में, बकेट 1 ग्रो कर रहा है 7% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, और बकेट 2 इसमें से पैसे जा रहे हैं बट ये मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर 1 करोड़ से मैं स्टार्ट करके अब हम देखते हैं कि अगर मैं 1 करोड़ से स्टार्ट करूं और 35,000 मंथली विड्रॉल रखूं तो मेरा बकेट खत्म कब होगा। अब ये जो कॉर्पस लास्ट वाला कॉलम है ये अगर आपको NA दिखा रहा है मतलब ये कॉर्पस कभी नहीं खत्म होगा। वो आप नीचे इस ग्राफ से भी देख सकते हो कि बकेट 2 का ग्राफ है ये हमेशा ऊपर ही जा रहा है। इसके जस्ट नीचे बकेट 1 का भी ग्राफ है और आप देखो कि ये इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारे बकेट 1 में जो हम विड्रॉ कर रहे हैं वो अमाउंट इंक्रीज भी होता जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इन्फ्लेशन हमारे खर्चों का भी ध्यान रख रहा है और बकेट 2 भी ग्रो करता जा रहा है। ये तब जब हमने 35,000 रखा है अमाउंट। अब मैं इसे 40,000 करके देखता हूँ कि सिचुएशन क्या रहती है। 40,000 पे मेरा कॉर्पस 50 ईयर्स में खत्म हो रहा है। 50 ईयर्स बाद मेरा बकेट 2 खत्म हो जाएगा, जो दिक्कत वाली बात है। तो चलो इसे थोड़ा कम कर देते हैं। 38,000 पे अगेन कॉर्पस कभी भी नहीं खत्म होगा, लेकिन इसे दोबारा 40,000 पे करके देखते हैं तो 50 इयर्स में कॉर्पस खत्म हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई बंदा अगर 45 या 50 की एज पे रिटायर हो रहा है और उसका कॉर्पस 50 साल बाद खत्म भी हो जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ध्यान में रखते हुए ये कोई इशू भी नहीं है। अब मैं एक चीज करता हूं कि मैं जो ये ड्यूरेशन है इसको चेंज करके देखता हूं और देखता हूं मेरे कॉर्पस कितने ज्यादा या कितना कम लास्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं 20 कर दूं, अगर मैं 20 महीने का खर्चा एक बार में निकालूंगा तो मेरा कॉर्पस 13 साल पहले खत्म हो जाएगा। पहले 50 इयर्स में खत्म हो रहा था, अब 37 पे खत्म होएगा। आपने देखा ऐसा मैंने ड्यूरेशन कम कर दी तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो वॉलेटिलिटी को ज्यादा एक्सपोज हो गया, इसलिए जो मेरा कॉर्पस है वो जल्दी खत्म हो रहा है। अब देखते हैं इसे बढ़ाने से क्या होता है। अगर मैंने इसे 28 भी कर दिया तो भी ये जल्दी खत्म हो रहा है। अब इसे दोबारा कम करते हैं, 25 करने से ही वापस 48.4 पे आ गया। अब बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा ये शीट आपके साथ शेयर करने से पहले बहुत ज़्यादा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की और मैंने ये एनालाइज किया कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 साल का खर्चा बकेट 2 से बकेट 1 में ट्रांसफर करें तो हमारा कॉर्पस सबसे ज़्यादा चलता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी एग्जैक्टली नहीं समझ पाया हूं, बट अगर हम डेटा को देखें स्पेशली निफ्टी 50 के रिटर्न्स को तो 2 साल का खर्चा एक बार में निकालने पे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है एंड ये शीट भी आपको क्लियर है। इस शीट को मैंने बहुत 50-60 सालों तक कैलकुलेट किया है एंड आप इसके रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपने बस कुछ नहीं करना है, ये शीट को कॉपी करना है, स्टार्टिंग कॉर्पस में अपना अमाउंट डालना है और देखना है कि ये कितने साल चलेगा। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ से हम 40,000 सेफली विड्रॉ कर सकते हैं फॉर ऑलमोस्ट 50 इयर्स। अगर इसको अनलिमिटेड विड्रॉल बनाना है तो इस अमाउंट को 38,000 रखना पड़ेगा, फिर ये एंडलेसली चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटेजी आपको समझ भी आई हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। मैं बहुत जल्द एक 3 बकेट स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगा जो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा सेफ है। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।